देश की ऊर्जा सुरक्षा पर हमला, भूमिगत पाइपलाइन में सेंध, करोड़ों की सरकारी संपत्ति पर डाका और एक ऐसी अंतर्राज्यीय गैंग जिसने 6 राज्यों में अपना नेटवर्क फैला रखा था। लेकिन टोंक पुलिस ने महज 15 दिनों में इस पूरे गिरोह का भंडा फोड़कर 12 शातिर अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इसमें इन्होंने करीब 20,000 लीटर के आसपास तेल चोरी किया है। एग्जैक्ट फिगर इसमें है नहीं, क्योंकि एक ही टैंकर चोरी होके गया है। वो भी इनका जो कथन है उसमें यह है कि अभी वो टैंकर पूरा भरा हुआ नहीं था। दूसरा, इन्होंने 2 जगह और चोरी पूर्व में की है। पूर्व में चोरी के लिए इन्होंने वाल्व लगाए थे, लेकिन वहाँ चोरी नहीं हो पाई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज 24। रुक करते हैं खास खबर की ओर। राजस्थान के टोंक जिले के पचेवर थाना क्षेत्र के गांव लड़ी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईओसीएल की सलाया मथुरा क्रूड पाइपलाइन में सेंध लगाकर क्रूड ऑयल चोरी करने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस की कार्रवाई में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह का मास्टरमाइंड मेरठ निवासी मुनेश कुमार उर्फ फौजी है, जो पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 2 दर्जन से अधिक पाइपलाइन चोरी की वारदातों में शामिल रहा है। 8 जुलाई को आईओसीएल की सर्वे टीम ने गांव लड़ी में खेत के नीचे मुख्य पाइपलाइन से करीब 30 फीट लंबी अवैध पाइपलाइन और वॉल्व बरामद किया। यह केवल तेल चोरी का मामला नहीं था, बल्कि यदि पाइपलाइन में रिसाव के दौरान आग या विस्फोट हो जाता तो आसपास के गांवों में भीषण तबाही मच सकती थी और बड़ा जनधन नुकसान हो सकता था। पुलिस अधीक्षक रोशन मीणा के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से 6 राज्यों में एक साथ दबिश देकर पूरे गिरोह को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने अजमेर के मोतीपुरा और देवरा में भी आईओसीएल पाइपलाइन में सेंध लगाने की वारदातें स्वीकार की हैं। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और गिरोह के अन्य सदस्यों, चोरी किए गए क्रूड ऑयल की सप्लाई चेन, खरीदारों और अन्य राज्यों में की गई वारदातों को लेकर गहन जांच जारी है। देश की ऊर्जा सुरक्षा को चुनौती देने वाले इस संगठित गिरोह का भंडाफोड़ टोंक पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण कार्रवाइयों में से एक माना जा रहा है। ये थाना पचेवर के अंतर्गत आने वाले गांव लड़ी के क्षेत्र में एक आम रास्ते के किनारे पर ये घटना हुई थी। जो पाइपलाइन जा रही है दसूख से और निमेड़ा तक एक सेक्शन है, उसके अंतर्गत एक 525 एसएमपीएल पर चैनेज है, जो 525 किलोमीटर कहलाता है। उसके पॉइंट पर ये घटना घटी थी। घटना ये घटी थी कि इसमें कुछ लोगों ने इसके अंदर एक वाल्व लगाया था और वाल्व लगा करके उससे 40 फीट दूर एक और पाइप लगा कर एक और वाल्व लगाया, जिसके ज़रिए इन्होंने वहाँ से पाइप में से तेल की चोरी की। और ये चोरी की घटना हुई थी 1 और 2 जुलाई की रात में। 2 जुलाई की रात को करीब 1 या 2 बजे सुबह के समय। इस दौरान जो घटना हुई तो उसी दौरान वहाँ पर एक प्रेशर ड्रॉप इनके जो मॉनिटरिंग यूनिट है वहाँ पर इनको प्राप्त हुआ। उसके आधार पर अगले दिन से इन्होंने सर्वे शुरू किया पूरी लाइन पर। कहीं कोई वाल्व लगे होने की घटना कहीं हुई है तो जो सर्वे के दौरान इनको 8 तारीख को ये पता चला कि लड़ी गांव में उक्त घटनास्थल पर यहाँ कोई पाइप वाल्व लगाया हुआ है। जब ये पता चला तो उन्होंने 9 तारीख को हमें एफआईआर दी। 9 तारीख को मैं और वृत्ताधिकारी दोनों मौके पर गए और हमने वहाँ काफ़ी सारा उस पूरी जगह को देखा, घटनास्थल को समझा। आने जाने के सारे रास्तों पर हमने वहाँ पर विचार किया कि इस स्थान पर किस प्रकार से जो भी आरोपी हैं कहाँ से आ सकते हैं और कैसे जा सकते हैं, कैसे टैंकर भर के ले गए होंगे। इन सभी विचारों पर, सभी बिंदुओं पर विचार करते हुए हमने अगले दिन इसके बाद हमने करीब 6 टीमों का गठन किया। इसमें एसएचओ पचेवर, एसएचओ
मोर, SHO लांबा हरी सिंह, DST टीम और इसके अलावा जो हमारे टेक्निकल शाखा से हैं पुलिस टॉक मुख्यालय से, वहाँ से एक टीम थी और इसके अलावा अन्य सपोर्ट के लिए कुछ CO साहब के ऑफिस से भी स्टाफ था। तो सभी के द्वारा इसमें मानवीय आसूचना और जो टेक्निकल जो हमारे इनपुट मिला उसके आधार पर उन सब का विश्लेषण करते हुए हम इस निष्कर्ष पर कुछ लोगों को आइडेंटिफाई करने की स्थिति में पहुँचे कि ये लोग हमारे संभावित आरोपी हैं, जो क्योंकि अलग अलग स्थानों से उनका आने जाने का हमारे को विभिन्न स्रोतों से ये प्राप्त हुआ कि ये लोगों के पिछले दिनों में यहाँ आवागमन हुआ है इस घटनास्थल के आसपास। इसके आधार पर हमने उन सभी के डेटा एनालिसिस किया और उसको करने के बाद फिर हमने सभी टीमों को रवाना किया उनके जो स्थान थे जहाँ संभावित ठहरने के स्थान, उन स्थानों से उनको सभी को दस्तयाब किया गया और दस्तयाब करने के बाद हमने उनको कल गिरफ़्तार किया है और 1 दर्जन इसमें आरोपी हैं जो गिरफ़्तार किए जा चुके हैं और उनको आज हमने कोर्ट में पेश किया, जो 3 दिन के पुलिस रिमांड पर है। इसमें 12 लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, टोटल 12 लोग हैं जो गिरफ़्तार किए गए हैं। इसमें मुख्य सरगना फ़ौजी है, एक फ़ौजी नाम से, इसका नाम है मुनेश फ़ौजी, ये मेरठ का रहने वाला है और इसके विरुद्ध काफ़ी सारे तेल चोरी के ही पूर्व में मुकदमे हैं और अभी भी इसका मुख्य सरगना ये मुनेश फ़ौजी है। इसके साथ अन्य सहयोगी हैं, एक अजय राजपूत है बघेला जो गुजरात से है और जाकिर है जो नीमच से है। इसमें एक वेल्डर है जो एक्सपर्ट है वेल्डिंग करने के मामले में, धर्मेंद्र जो उज्जैन से है। इस प्रकार ये कुल मिलाकर के अलग अलग राज्यों से और अलग अलग स्थानों के लोग हैं जिनका एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग है जो इसमें अपना अलग अलग रोल निभाता है और उनका हर एक का एक एक्सपर्ट काम है कि वो इस पूरे तेल चोरी के समय जो लगाए जाने वाले वाल्व में किस तरीके से क्या कार्य करेगा। लोकल में इसमें देवरा गांव है जिसका एक आरोपी है जो भी इसमें फरार है, रामदेव, उसका मुख्य है जो ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से स्थान पर हमें चोरी करनी है, जो सुगमता का स्थान देखता है कि किस तरीके से हम इसमें चोरी कर सकते हैं, जिसकी ऐसी संभावना कहाँ बन सकती है कि जहाँ से हम आसानी से, जहाँ लोगों का मूवमेंट कम हो और वाहन के पहुँचने की संभावना हो, जो टैंकर जाएगा तो जिससे कि हम उसकी चोरी कर सकें। उसके साथ में इन्होंने इस स्थान के लिए जो 2 लोगों की मदद ली, एक शंकर है जो थड़ी गांव का है और एक लड़ी गांव का इसमें आरोपी है प्रभु बैरवा। इसमें इन्होंने करीब 20,000 लीटर के आसपास तेल चोरी किया है। एग्जैक्ट फिगर इसमें है नहीं क्योंकि एक ही टैंकर चोरी होके गया है, वो भी इनका जो कथन है उसमें यह है कि अभी वो टैंकर पूरा भरा हुआ नहीं था। दूसरा, इन्होंने 2 जगह और चोरी पूर्व में की है। पूर्व में चोरी के लिए इन्होंने वाल्व लगाए थे लेकिन वहाँ चोरी नहीं हो पाई थी। एक मोतीपुरा है जो नसीराबाद सदर थाने में क्षेत्र में आता है। दूसरा इन्होंने देवड़ा गांव में जो मंगलियावास में, दोनों ही अजमेर ज़िले के गांव में, इनमें भी दोनों के मुकदमे दर्ज हैं जो अभी SOG तफ्तीश कर रही है इनमें। और ये पूरे इसी गैंग के द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनके अलावा बाकी सारी गैंग ने उन दोनों प्रकरणों में भी उनके द्वारा ही ये पूरे केस को अंजाम दिया गया है वहाँ पर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए राजस्थान लाइव न्यूज़ 24।